17 जून से मित्रों शनि हो रहे हैं वक्री। और ये जो वक्री का प्रभाव है ये मकर राशि पे कैसा रहेगा, क्योंकि मकर राशि पे ऑलरेडी 7.5 चल रही है। तो क्या उन पे लेने के देने पड़ जाएंगे, ये कुछ लाभकारी है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। और 17 जून से 4 नवंबर तक जो शनि वक्री हो रहे हैं इससे क्या इफेक्ट मकर राशि पे आएगा, इसके बारे में डिटेल में शास्त्र अनुसार हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शनि का ध्यान कर लेते हैं जो वक्री हो रहे हैं। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। जय जय शनिदेव। मकर राशि वाले जितने भी हैं वो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें, आप पे कृपा होगी, मेरा ये मानना है। चलिए अब बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ऊपर 7.5 तो चल ही रही है। जो 7.5 का प्रभाव है वो जनवरी से ही है। तो जनवरी से देखा जाए आपके पैरों पे जो 7.5 चल रही है वो आपको खूब संघर्ष करवा रही है। छोटे छोटे काम के लिए आपकी भागा दौड़ी हो रही है। जो काम फ़ोन पे हो जाना चाहिए उसके लिए भी आपको चल के जाना पड़ रहा है। छोटे छोटे काम एम्प्लॉय जूनियर कर नहीं पा रहा, उसके लिए भी आपको भागा दौड़ी हो रही है। यानी कि बड़े परिश्रम जिंदगी में चल रहा है, उसके बाद कुछ सफलता आपको नजर आ रही है। अब जैसे ही शनि वक्री होंगे वैसे ही आपको जबरदस्त धन लाभ या अचानक कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके बन सकते हैं, यानी कि 140 दिन ऐसी स्थिति बनेगी। ऐसा कोई ऑफर देता है तो मना ना करें, आपके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ शनि द्वितीय स्थान में बैठा है। द्वितीय स्थान में जो शनि होता है वो दांत संबंधी समस्या भी देता है। और साथ ही साथ शनि के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि द्वितीय भावे शनि वक्रा धन धान्य पददायका, यानी कि द्वितीय भाव में शनि जब भी वक्री होते हैं तो धन धान्य में वृद्धि कर देते हैं और नौकरी वालों को पद देते हैं, श्रेष्ठ नौकरी दे देते हैं। तो कुल मिला के 140 दिन आपको श्रेष्ठ नौकरी मिल सकती है। आपको अप्लाई करने की, प्रयास करने की आपको जरूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी 7.5 या ढैया में अचानक नहीं मिलती है। आपको प्रयास तो करना ही पड़ता, ढैया और 7.5 वालों को तो एटलीस्ट। अब बात कर लेते हैं कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव, जहां पर आप देखेंगे 1 नंबर लिखा है वहां पर पड़ी हुई है। तो देखा जाए तो मैं यही कहूंगा कि अगर वाहन के आपके योग बनते हैं लेकिन काला वाहन ना खरीदें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होगा। किसी भी रंग का आप वाहन खरीद लीजिएगा, काला वाहन आपके लिए अशुभकारी रह सकता है, बाकी आपकी मर्जी है। और चतुर्थ भाव जो है भूमि का भी होता है। तो भूमि संबंधी अटका हुआ रुका हुआ काम, कोई बिल्डर आपको मकान नहीं दे रहा है, पोजीशन नहीं दे रहा है, वो काम भी आपका हो सकता है कि नवंबर तक हो जाए। साथ ही साथ परिवार में किसी सदस्य का कोई मांगलिक काम जैसे शादी विवाह करियर और या शिक्षा का काम भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दृष्टि बहुत अच्छी है। साथ ही साथ शनि की जो 7वीं दृष्टि 5 जहां खाना लिखा है आपके अष्टम भाव पे बैठी है, यानी कि 5 नंबर जहां लिखा है वो याद रखिएगा, वो अष्टम भाव है आपका। तो वहां पर बैठी है तो कहीं ना कहीं अचानक पद लाभ आपका होगा। साथ ही साथ नौकरी और करियर में आपकी पावर बढ़ जाएगी। और पार्टनर का ये द्वितीय भाव होता है, तो पार्टनर के लिए ये जो दृष्टि है लाभकारी नहीं है। यानी 140 दिन हो सकता है पार्टनर को धन हानि हो, या धन का खर्चा उनका अधिक बढ़ जाए, या उनको शारीरिक कष्ट ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी कि पार्टनर के लिए ये जो 5वें में जो दृष्टि है वो लाभकारी नहीं है। इसी प्रकार से देखा जाए शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पे, जहां पर 8 नंबर लिखा है वहां पर है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप जो इन्वेस्टमेंट आपने पिछली कर रखी है एफडी में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, बॉन्ड में, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका अब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। 140 दिन कोई मोटा काम, मोटी डील आपको मिल सकती है, एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है, जिससे आपको जबरदस्त लाभ होगा। ये टेम्परेरी 140 दिन का ही फेज रहेगा मित्रों। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, 95% एक्यूरेसी से आप मकर राशि वाले जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, आने वाले 2.5 साल कैसे रहेंगे, ये तो 140 दिन की बात है। तो उसके लिए आपको 7210124289 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर व्हाट्सएप कर आपको मेरे से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करानी है, याद रखिएगा। तो डिटेल में हमारी चर्चा हो गई। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।
राजविंदर सिंह। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 जनवरी 1963। 14 जनवरी 1963। टाइम बताइए। 9:40 रात का। 9:40 रात में। हाँ जी। स्थान बताइए कहाँ पर हुआ है। दिल्ली, जी लाजपत नगर। जी जी, क्या जानना चाहते हैं राजेंद्र जी? सर, मेरे पास सब कुछ है मगर परेशानियों से, मतलब काम कुछ बनते हैं कुछ बिगड़ते हैं, यही चल रहा है जिंदगी में। देखो, आपकी कुंडली में देख रहा हूँ, आपकी कुंडली में अंगारक दोष बना हुआ है। मंगल राहु के साथ में बैठा है, अंगारक दोष बन रहा है। जिससे क्या होगा, जिससे एक तो आपका काम काम की जहां तक बात है ना, काम का स्वामी अंगारक दोष में फंस गया है। ऐसे में क्या होता है कि काम से ना आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता, हमेशा काम उसकी परीक्षा लेता रहता है। काम में आदमी उलझा ही रहता है। वो जीवन में, जीवन क्या है, आनंद क्या है, परिवार क्या है, उसको समझ ही नहीं पाता है। और अंत में उसको डिप्रेशन भी हो जाता है, उसको तनाव भी हो जाता है। काम में उलझा हुआ है, काम ही ठीक होने को नहीं दे रहा है। और हाँ काम जी। आप खुद रहोगे तो काम सही चलेगा, आप किसी के भरोसे छोड़ दोगे तो काम चलेगा ही नहीं। काम में धोखा हो हाँ जाएगा, जी। चोरी हो जाएगी, कभी कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसा चीजें होती हैं। अब ऐसा ना, काम बढ़ाने के लिए तो हमें किसी न किसी पे भरोसे में छोड़ना पड़ेगा। जो भी आदमी बड़ा हाँ बना जी। है, जो भी आदमी ऊंचा बना है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हुई है, तो हर शाखा में तो वो जा नहीं पाता ना। हाँ जी। तो ऐसा क्या हो कि हमारे बगैर भी हमारा काम अच्छा चले। तो वो जब हाँ अच्छा जी। चलता है जब आपकी कुंडली में दसम स्थान का स्वामी केंद्र या त्रिकोण या अपनी मित्र राशि या मित्र राशि में बैठा होता है। अब आपकी कुंडली में क्या है कि जो आपका काम का स्वामी वो राहु के साथ अंगारक दोष बना रहा है। यानी काम कभी अच्छा चलेगा, कभी खराब चलेगा, कभी कोई दिक्कत आ जाएगी, कभी हो सकता है कोर्ट के कुछ 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 केस आ जाए, कभी कुछ विवाद आ जाए, ये चीजें चलती रहेंगी। अब इसको हाँ अगर आप जी। दूर करना चाहते हैं कि आनंद में काम करें और काम करें, लेकिन ये कि आनंद से काम करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंगारक दोष नाशक कवच पहनना पड़ेगा महाराज। अच्छा जी। हाँ, उसको पहनेंगे तो आप काम में सेटल्ड हो पाओगे, नहीं तो वैसे भी अच्छा ही चल रहा है आपका, जैसा आप जीवन है वैसा भी सही है। सुन रहे मेरी बात? हाँ हाँ जी। बताइए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं क्या, हाँ जी, मतलब आप जो कह रहे हैं तो अंगार दोष का कैसे होगा सर? मतलब क्या वो उसका एक कवच बनता है, पूजा पाठ अभिमंत्रित करके हमारे आचार्य द्वारा आपको दिया जाएगा। आप गले में पहन लें, धीरे धीरे करके अच्छा हो जाएगा, प्रभु का नाम लें बस। अच्छा जी, तो उसके कितना खर्चा आ जाता है? वो आपको संस्थान में आप बात कर लीजिए, वहां पता चल जाएगा। ठीक है जी, जय माता दी। नमस्कार, मेरा नाम शशि गोला है। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो मेरी सास मुझे जगह जगह ले जाकर मेरे को बहुत जगह दिखाती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक दिन मेरी सास ने टीवी में गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उनके जो कुछ उपाय थे वो उन्होंने देखे और मेरे से मैं फॉलो करती गई। और मेरे आज 5 साल का बेटा है, तो मेरे उन्होंने बेटे की ये भाग्य, मेरा भाग्य में एक बनवाया, जिससे कि आज मेरा बेटा 5 साल का खुशहाल परिवार है और हम भी खुश हैं, मेरी सास भी खुश है और गुरुजी की असीम कृपा के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद।